इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीपुर गांव में और सैनिक सेवा जो काउंसिल है उसकी तरफ से एक कवि सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो भी बैठे हुए हैं और तमाम जो लोग हैं स्टूडेंट हैं वो सब लोग यहाँ आए हुए हैं। और उनकी बदौलत मिली है साथियों, जो लोग सिर पर कफन बांध कर निकले। यही तो थे जो सिर पर कफन बांध कर निकले। आप और हमारे बीच में ही बैठे हैं। धन्य है इनके माँ बाप, धन्य है इनके माँ बाप जो अपना लाभ भारत माता की सेवा में देकर हमारे लालों की रक्षा कर रहे हैं और जिनकी वजह से आज देश में होली और दिवाली है, ये सारी निगाहें भी आज उन्हीं की मुरीद है। मेरी आज की कविता उनके ही नाम है, सरहद पर जाकर जो आज हुए शहीद है। और उन्हीं में से एक आजादी का दीवाना था सरदार भगत सिंह। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। गांव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो वो दिखता था। सब बुढ़े गुड़िया कहते थे, पर उसको आजादी प्यारी थी। उसके दिल में इंकलाब की दबी हुई चिंगारी थी। उसकी आंखों के सामने जलियांवाला बाग हुआ। जनरल डायर के आदेशों से कैसा खूनी फाग हुआ। जनरल डायर के आदेशों से कैसा खूनी फाग हुआ। उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म दिया एक ज्वाला को। उस दबी हुई चिंगारी ने जन्म दिया एक ज्वाला को। क्रांतिकारी बना भगत सिंह, त्याग प्रेम की माला को। सैंडर्स को मारा भगत सिंह ने, कसम बलिदानों की खाई थी। किए धमाके संसद में, भैरों को गूंज सुनाई थी। भेजा जेल भगत सिंह को, भेजा जेल जब भगत सिंह को उल्टी गोरों की चाल हुई और पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। भेजा जेल भगत सिंह को उल्टी गोरों की चाल हुई और पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। वो अड़ा रहा कि जिसने इंकलाब देखे थे, उसकी मूंछ की ताव के आगे, उसकी मूंछ की ताव के आगे घुटने अंग्रेजों ने फेंके थे। वो दोषी सिद्ध हो रहे थे, वो दोषी सिद्ध हो रहे थे और मौत का पंजा कसता था। जज को देखकर भगत सिंह दीवानों सा हंसता था। में तुम्हारी मक्खी मरी है, रबड़ी पे मच्छर बैठ रहे। रसगुल्लों में मकड़ी मरी है, बक्खर में देखे चूहे मरे। तेरे जामुन गुलाब में फफूंद है, बड़ा दिखावे की धुंध है। जितना सकेगा दीदार, आने वाले की तबीयत खराब है।
चंद्रशेखर आज़ाद है जो उनके जो भतीजे हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बात कर लेते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो भतीजे हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसा लगा आज आपको अलीपुर गांव में बुलाया गया है और 75 साल जो पूरे हुए हैं आज़ादी के? 76 साल आप पूछ रहे हैं। आज़ादी 1947 में हमें मिलती है। आज़ादी चली जाती है नेहरू परिवार के हाथ में। 45 साल एक परिवार ने राज किया। भारत के उसने आर्यावर्त के 3 टुकड़े कर दिए। वो आज़ादी और आज की आज़ादी 75वें अमृत महोत्सव में, और हमें 300 साल मुग़लों ने लूटा, 200 साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा और 70 साल और लोगों ने लूटा। तो 75वें वर्षगांठ पर वर्तमान सरकार द्वारा शहीदों का जो सम्मान हो रहा है, मैं उस पर वर्तमान सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, सबसे पहली सरकार है कि आज योगी उत्तर प्रदेश में उन्होंने 5 एकड़ ज़मीन आज़ाद जी की 151 फीट की प्रतिमा लगाने के लिए लखनऊ जनपद में प्रदान की है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं, वर्तमान सरकार ने मंगल पांडे के प्रपोज रघुनाथ पांडे को 14 एकड़ ज़मीन उत्तराखंड में दी है, जो हमें मिला है। और हमने 151 फीट की आज़ाद जी की प्रतिमा लगानी है, और उस प्रतिमा को लगाने का उद्देश्य लक्ष्य आज़ाद हमारे देश के नौजवानों में, हम रहें न रहें, वो जीवित रहेंगे। उनके विचार जब तक सूरज चांद रहेगा, आज़ाद जी हमारे हर युवा नौजवानों के बीच में भारत की 135 करोड़ दिलों में धड़कते रहेंगे। जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन इन काले अंग्रेजों को भी उखाड़ फेंकेंगे। और मैं पंडित सुरजीत आज़ाद, भतीजा अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद 81 से वही संस्था चला रहा हूँ। आज सैनिक शहीद परिवार सैनिक सेवा संस्था, मैं नीरज भारद्वाज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज ज़रूरत है हमारे नौजवानों को इतिहास बताने की। जो अपना इतिहास नहीं जानेगा उसका भूगोल बदल जाएगा। अब जो युवा है, जो युवा कहीं ना कहीं एक तरफ नशे की तरफ भी प्रेरित हो रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, होली के महान पर्व पर वो लोग तो जंगलों में पड़े रहते थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हुए, पूर्वोत्तर के क्रांतिकारियों में सचिन नाल हुए, सचिन सान्याल जी हुए, भगत सिंह जी बहुत बाद में आए। तो आज़ाद जी तो कमांडर इन चीफ थे, उन्हें ना कोई पकड़ पाया। क्रांतिवीर रुद्रनारायण चौक भी बन चुकी है। 3 दिसंबर को 21 में हमारा परिवार का अमित आज़ाद गया था बेटा मेरा। तो आज देश को हमें इतिहास से वाकिफ़ कराना होगा। बस अपने आप हमारा देश और गीता का समावेश हमारे पाठ्यक्रम में करवाना हमें बहुत ज़रूरी हो गया है। इससे हमारा देश किसी तरह की हमको कोई कार्रवाई नहीं करती है। ये गीता का ज्ञान जब हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाएगा, हमारा देश विश्वगुरु बन जाएगा। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। सेवा सैनिक काउंसिल है जो उसके जो कर्मचारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कपिल जी, आज का जो प्रोग्राम रखा गया है उसका उद्देश्य में क्या रहेगा? आज ये होली मिलन समारोह का प्रोग्राम था सैनिक सेवा काउंसिल के द्वारा, जिसमें देश प्रेमियों के संग होली मिलन समारोह का प्रोग्राम किया गया है। इसमें सैनिक सेवा काउंसिल ने बड़ी भूमिका निभाई है। गांव के सभी मौजी जो आदमी आए हैं यहाँ पे, और बस यही उद्देश्य है कि होली मिलन समारोह किया जाए और देश प्रेमियों के रंग में डूबा जाए। कितने कवि बुलाए गए हैं यहाँ पर कवि सम्मेलन में? ये 3 तो हमारे अलीपुर गाँव से हैं और 8 बाहर से आए हुए हैं। कितने बजे तक चलेगा कवि सम्मेलन? कवि सम्मेलन यही कि 9 बजे तक चलेगा शाम के। स्कूली छात्रों को भी बुलाया गया था? हाँ, स्कूली छात्रों ने भी डांस परफॉर्मेंस दी है, कुछ सिंगिंग परफॉर्मेंसेज हुई हैं। तो यही उद्देश्य है कि बच्चे जो हैं थोड़े आगे देखें और आगे बढ़े, सीखें सारी चीज़ों को। ये उद्देश्य था सेवा। जो आपका सैनिक सेवा काउंसिल है वो किस तरह की जो मदद करता है जो सैनिक हैं परिवारों की? हाँ जी, ये नीरज भारद्वाज जी इसके नेशनल कमिश्नर हैं
और हमारे जो सैनिक है जो बॉर्डर पे हैं, उन्हें जो जोम में हैं, उनको वो तो बॉर्डर पे रहते हैं, उनके पीछे से जो उनके परिवार को किसी भी किस्म की दिक्कत होती है तो हमारी सैनिक सेवा काउंसिल उनको दूर करने की कोशिश करती है, उनका एड्रेस करती है और उनके परिवार को जो भी कोई दिक्कत होती है हमारी टीम जाती है, वो नोट करती है और उसको फिर सोल्यूशन करती है। जो कवि सम्मेलन है वो लगातार चल रहा है। आप देख सकते हैं जो सामने है जो स्टेज है उस पर सभी कवि बैठे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो सभी जो बैठे हैं ये सभी कवि हैं यहाँ पर। और ये कवि सम्मेलन आज यहाँ पर देश की गाँठ है 75वीं जो वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर किया जा रहा है। गाँव के लोग भी बुलाए गए हैं, आसपास के गाँव के लोग भी आए हैं और जो स्कूली छात्र थे वो भी आए थे। और सैनिक सेवा काउंसिल के राष्ट्रीय आयुक्त के जो अध्यक्ष है वो हमारे साथ मौजूद है, नीरज भारद्वाज। बात कर लेते हैं। नीरज जी, आज का जो कार्यक्रम है आपका, कितने कवि बुलाए गए हैं और किन किन लोगों को यहाँ पर आज इस प्रोग्राम में इनवाइट किया गया था? सभी लोगों को पहले जय हिंद जय भारत। आज हम लोगों ने कवि सम्मेलन के उपलक्ष्य में होली मिलन समारोह किया गया है, जिसमें हम लोगों ने 9 से 10 कवि यहाँ पर बुलाए गए हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं। इनके साथ साथ हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्री शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के भतीजे सुधीर आज़ाद जी हैं जो कि लखनऊ से यहाँ पर आए हैं। और हमारे साथ हमारी पूरी टीम, सैनिक सेवा की पूरी टीम दिल्ली स्टेट की पूरा कार्य इसको संभाल रही है। जो JS मान जी हैं वो कवि भी हैं, एडवोकेट भी हैं, एयरफोर्स रिटायर हैं और हमारे मंच संचालक हैं। श्री JK सब्रवाल जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं, जो लेखक भी हैं, कवि भी हैं और साहित्यकार भी हैं और प्रिंसिपल रिटायर हैं जी। छात्रों को भी बुलाया गया था इस दौरान? इस दौरान अलीपुर के जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं जिनको फैसिलिटी मुहैया नहीं होती है, उनके अंदर जो टैलेंट है, जैसे कोई सिंगिंग करता है, कोई डांसिंग करता है, ठीक है, कोई पेंटिंग कर रहा है, इन सब लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था और पुरस्कृत किया गया था ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि जिन लोगों के पास पूरी फैसिलिटी नहीं है बच्चों के पास, वो लोग भी इतना अच्छा काम करते हैं। हमें उनको आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ भी कोई कमी आती है उन बच्चों के लिए तो हम उनको पूरा कर सकें। पूर्व सैनिकों के लिए क्या मदद करते हैं आप? भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके लिए हम, जैसे उनकी कोई पेंशन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, या शहीद जो होते हैं उनकी शहीदी अमाउंट नहीं मिल पाती है या पेंशन बंद हो जाती है, या उनके बच्चे हैं जो कि उनको पता नहीं होता शहीद होने के बाद उनकी जो फैमिली है कि इनकी स्कॉलरशिप होती है, इनको फ्री पढ़ाया जा सकता है। माँ बाप की पेंशन हैं जो नहीं होती है वो हम चालू करवा देते हैं उनकी। और इसके अलावा जो उनको मेडिकल खर्चे जो होते हैं उनके, वो हम सारे फ्री कराते हैं उनके। और बच्चों को जब बड़ी क्लास में आ जाते हैं उनको स्कॉलरशिप दिला के हम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में उनको फ्री कराते हैं। बात की सैनिक सेवा काउंसिल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे बात की है और उन्होंने बताया कि तमाम जो सेवाएं हैं वो दिलाई जाती हैं सैनिक परिवारों को और जो छात्र हैं उनको सम्मानित किया जाता है और प्रोत्साहित किया जाता है कि कहीं ना कहीं जो युवा है वो प्रेरित हो और आगे बढ़े। ये कवि सम्मेलन आज चलेगा रात 9 बजे तक और इस कवि सम्मेलन में तमाम जो लोग हैं वो इस कविता सम्मेलन में जो सीखेंगे कुछ और नए युवाओं को भी एक प्रेरणा मिलेगी। दिल्ली से नीतीश सैन के साथ असम न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।